ये न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। राम मंदिर के इफ्तिताही तकरीब के ज़िमन में राम भक्ति के नाम से निकाली गई रैलियों के दरमियान शरपसंदी और मुखालिफ मुस्लिम नारेबाजी के अलावा दीदा दिलेरी से नमाज के वक्त जबकि मुसलमान कसीर तादाद में मसाजिद में जमा रहते हैं, मसाजिद के सामने हल्लड़बाजी और मुसलमानों की दिल आज़ारी के मुत्तहिदा ज़िला महबूब नगर के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की निगरानी में बिलखुसूस रियासती चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के असम्बली हल्के कोड़ंगल के तहत वाक़े कोसगी मंडल मुस्तखर के मदीना मस्जिद के सामने की गई शरपसंदी को अफसोसनाक करार देते हुए मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िला महबूब नगर ने कहा कि कहने को तो कांग्रेस राम मंदिर के इफ्तिताही तकरीब के बीजेपी के मजहब के नाम पर सियासी तमाशे के खिलाफ है, लेकिन इनकी ज़मीनी सतह के वर्कर्स और कायदीन भगवा रंग में रंगे नजर आ रहे थे। चीफ मिनिस्टर के इलाके की पुलिस को तो चीफ मिनिस्टर के वक़ार की बरकरारी के लिए इंतहाई चौकस और सख्तगी रवैया अख्तियार करना था, लेकिन पुलिस कोसगी ने शरपसंदी को रोकने के बजाय शरपसंदी को देखते हुए भी खामोश तमाशाई का रोल अदा करके अपने महकूमे के वजूद पर सवालिया निशान का दाग लगवा लिया, जो अमन की बरकरारी के लिए बदशगुनी है। अब्दुल हादी ने चीफ मिनिस्टर से शरपसंदों की रियासत भर में की गई शरपसंदी के वाक़यात का जायज़ा लेकर अशरार को करार वाकई सज़ा देने और क़ानून के आहनी पंजे से शरपसंदों के अज़ाइम को कुचल देने और मुसलमानों की अक्सरियत ने कांग्रेस पर जो एतमाद किया उसको बहाल रखने का मशवरा दिया और कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर शरपसंदों की शरपसंदी को कुचलने में नाकाम होते हैं, इनको आने वाले पार्लियामान इंतखाबात में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो इनके सियासी मुस्तकबिल को तारीक करने का नुक्ते आगाज़ होगा। राम मंदिर के इफ्तिताह के नाम पर नाम नेहाद राम भक्तों की जानिब से महबूबनगर मुत्तहिदा ज़िले के मुख्तलिफ मकामात पर मसाजिदों के सामने हुल्लड़बाजी के ज़रिए लॉर्ड राम की नेक नामी को मुतासिर करते हुए मुसलमानों को इश्तियाल दिलाने के वाक़यात के मौके पर पुलिस की जानिब से खामोश तमाशाई का रूल अफसोसनाक है। महबूबनगर के ज़िले विकाराबाद के तहत वाक़ कोड़ंगल जो चीफ मिनिस्टर साहब का हल्का असम्बली है, उसके तहत वाक़ कोसगी मंडल मुस्तखर पर मदीना मस्जिद के सामने ईशा की नमाज के वक्त जब कोई मुसलमानों का कसीर इज्तिमा होता है, शरपसंदों की हुल्लड़बाजी और मस्जिद पर चप्पलें फेंकने और भगवा झंडे फेंकने के वाक़यात काबिल मज़म्मत हैं। ऐसा मालूम होता है कि कांग्रेसी हुकूमत आने के बावजूद भी तेलंगाना रियासत में भगवा रंग वालों का दबदबा बरकरार है। उमूमन चीफ मिनिस्टर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में पुलिस को अलर्ट रहते हुए इस किस्म की हुल्लड़बाजी को रोकने और चीफ मिनिस्टर साहब की नेक नामी को मुतासिर बचाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और ये भी देखा गया है कि शरपसंदों में कांग्रेस के निचली सतह के कैडर और लीडर भी भगवा रंग में रंगे हुए थे, इसलिए पुलिस ने कार्रवाई से गुरेज किया। और जबकि रियासत सेकुलर हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला है और ख़ानदान दाखिला का चीफ मिनिस्टर साहब के पास ही है और उन्हीं के असम्बली हल्के में ये वाक़या हुआ है, इसलिए चीफ मिनिस्टर साहब को तेलंगाना भर में हुए वाक़यात का नोट लेने और जायज़ा लेने के बाद शरपसंदी को क़ानून के आहनी पंजे से कुचलने की शदीद ज़रूरत है। मुसलमानों के अक्सरी तबके ने कांग्रेस पर भरोसा कर वोट डाला और उस भरोसे को बाकी रखना चीफ मिनिस्टर का काम है। अगर वो इस मामले में तसाहुली से काम लेते हैं, मुकदमा दर्ज करके शायद तो गिरफ्तार नहीं करते हैं, तो हो सकता है पार्लियामेंट के इलेक्शन में मुसलमान अपने राय को बदल दें
جو چیف منسٹر صاحب کی بڑھتی ہوئی شہرت کو روک لگانے کے قابل ہوگا. اس لیے پولیس محکمے کی جو کارکردگی پر سوالیہ نشان لگا ہوا ہے اس کو دھونے کے لیے فوری طور پر جہاں جہاں بھی گڑبڑ کے واقعات ہوئے ہیں وہاں ویڈیو کے ذریعے لوگوں کی شناخت کر کے مقدمہ درج کرنے اور خاطئوں کو گرفتار کرنے اور ان کو سزا دینے وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ مسلمانوں کا جو اعتماد باقی ہے وہ باقی رہے اور نیک نامی متاثر ہونے سے بچ جائے.